हेलो बच्चों, आयोग की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे, आप लोग पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। तो आज का क्लास रहेगा इंग्लिश का लेक्चर रहेगा, जो कि क्लास 4th का रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड रहेगा, ठीक है। और चैप्टर का नाम, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे को भी फ़ायदा मिले इस चीज़ का। तो देखो, चैप्टर आपका कौन सा, अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर आपका क्या है, 19 चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, द अगली डकलिंग। अगली मीन्स क्या होता है, भद्दा। डकलिंग मीन्स क्या होता है, जो डक के बत्तख होते हैं, ठीक है। यानी कि अगली मैंने भद्दा, बदसूरत, क्या बोलते हैं, बदसूरत बत्तख का बच्चा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्टोरी है। चलिए हम स्टोरी को रीड करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते चलूँगी हिंदी में, ठीक है। एक एक वर्ड आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रीडिंग किस तरह से किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए। अगर आप 4th में, अगर आपको रीडिंग नहीं है, बहुत मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है क्लास में कि रीडिंग नहीं अच्छे से कर पाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर क्या आपका 19, द अगली डकली। इसका मतलब कि बदसूरत बत्तख का बच्चा। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग। दे वर सॉफ्ट, फूड, fluffy and yellow, such fine little duckling. But the 7th one was very different. It was bigger and its feathers were grey and saggy. It looked so ugly. देखा, इस तरह से आपको एक पैराग्राफ बिना आपको अटके, बिना आपको हेसिटेट हुए, बिना आपको सेम हुए, आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, रीड करना है। उसके बाद इस चीज़ का जैसे आप रीड करेंगे ना, उसे ट्रांसलेट करेंगे। मदर मीन्स क्या होता है, मम्मी। मदर डक माने मम्मी जो है, मम्मी है, किसकी मम्मी है, वो डकली मानी बच्चों की मम्मी। वॉज रियली प्राउड ऑफ द 6 न्यू डकली। जो मम्मी है ना, अपने 6 बच्चों को बहुत वो खुद से, यानी कि रियली में वास्तविकता से प्राउड करते उस चीज़ को, अपने आप को, यानी कि उस चीज़ को बोलते हैं ना, मुझे अपने आप को बहुत गर्व है अपने बच्चों पर, ठीक है। इस तरह दे वर द सॉफ्ट, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट है, मुलायम है, फल्फी भुरभुरा है और येलो कलर का है इसमें, ठीक है। और इस तरह से फाइन लिटिल डकलिंग, और ये एकदम छोटे छोटे हैं, फाइन मीन्स डकलिंग बच्चे हैं। बट द 7th वन वॉज द वेरी डिफरेंट। लेकिन जो 7वां उसका बच्चा है, इसमें एक बार मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखा दे रही हूँ, जो पिक्चर है। देखो यहाँ पे कितने बच्चे उसके, 6 7th बच्चे हैं ना, लेकिन जो 7वां है ना, देखो ये पूरा भद्दा है और इसकी स्टोरी बड़ी अमेजिंग है। और ये बच्चा किस चीज़ का रहेगा, तो हम लोग बाद में ये सीक्रेट रहना चाहिए, ताकि अभी नहीं। तो ये आपका 7वां है और इसको भी उसके कैसा है दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों बच्चे कैसे हैं, 7-6 बच्चे उसके एकदम सॉफ्ट हैं, येलो कलर के हैं और फफ़ी हैं। और ये कैसा है, अगली है, यानी कि भद्दा है, ठीक है। इस तरह का बताया गया एग्जाम में। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक, ये हमने देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो क्या करता है उसका, देखो, इट वॉज द बिगर एंड द फिगर वॉज वर ग्रे एंड द सैगी। उसका जो फिगर है ना, 7वें का क्या बड़ा है, फिदर्स उसके ग्रे कलर का है, ठीक है। और वो कैसा सैगी, जैसे सैगी बुरा बाल कहते हैं। इट लुक सो अगली, और कैसा दिख रहा था, अगली दिख रहा। जो भी हमारी स्टोरी होती है ना, पास्ट में होती है, किस में होती है, पास्ट में होती है। ये पास्ट की स्टोरी है, ठीक है। हमें प्रेजेंट में नहीं इसको पढ़े, पास्ट की स्टोरी हम प्रेजेंट में पढ़े, लेकिन ये पास्ट में हमें लिखा गया, ठीक है। जो भी स्टोरी होती है वो पास्ट की, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, ऑल द सेम मदर डक थॉट इट माई बेबी डकलिंग, ही लव्ड इट डियरली, बट द अदर 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. When it waddles towards them, they turn their back and run away, ठीक है। मैंने सेम टाइम में, सभी जो टाइम होते हैं, ऑल द सेम मैंने पूरे समय, मदर क्या है, डकलिंग मम्मी, वो सोचती है कि मेरा ना मेरे बच्चे जो है ना, मेरे बेबी है ना, बच्चे, यानी कि सबको मैं प्यार करती हूँ, सबको। बट ना 6 ब्रदर और सिस्टर, क्या जो 6 उसके बच्चे, मेरे भाई बहन है ना, वो क्या करते, उसको अगली डकलिंग को पसंद नहीं करते। मम्मी सोचती है, ठीक है। कौन सोच रहा है, मम्मी सोच रही है कि ऐसे ऐसे कारनामे हो रही है वहाँ पे, ठीक है। और मम्मी सबको लव करती, मम्मी तो सब मम्मी है, लेकिन उसके ना कौन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को डिडंट लाइक अगली डकलिंग। उसके बच्चे को क्या करते हैं, लाइक नहीं करते। 7वां जो रहता है, जो भद्दा रहता है। उसके बाद जब वे वेन इट द वैडल टूवर्ड देम एंड दे रिटर्न दे द बैक एंड द रन अवे, ठीक है। जब वो ना वैडल, इसके बच्चा क्या करते हैं, चलते हैं ना, ऐसे तैरते हुए चलते हैं, तो उसकी तरह जब वो जाते हैं ना, टर्न करते हैं पीछे की तरह और भाग जाते हैं। जब देखते हैं उसको, किसको देखते हैं, डकलिंग को देखते हैं, यानी कि अगली डकलिंग को देखते हैं, 7वें बच्चे को,
ठीक है। उसके बाद देखो द लिटिल डकलिंग वुड गो फॉर अ स्विम वेरी एवरी डे टू लेक और नियर बाय द अगली डकलिंग वांटेड टू द ज्वाइन अदर्स बट दे डिडंट वांट हिम, दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम, ही वॉज द लेफ्ट ऑल अलोन। ठीक है, मैंने जब छोटा डकलिंग क्या करता है, जाता है ना, दूर की तैरने जाना पड़ता था उसको, और प्रत्येक दिन अगर देखा जाए एवरी डे, और कहाँ पे, लेक नियर बाई, ठीक है, पास के तैरने जाना, और अगली डकलिंग चाहता था उनसे ज्वाइन होने के लिए, बट वो लोग क्या करते थे ना, वे लोग नहीं चाहते थे, डिडंट वांट हिम, वो लोग नहीं वांट मीन्स नहीं चाहते थे उससे, वो नहीं चाहते थे उसको ज्वाइन करना। लेकिन जो भद्दा था और अगली डकलिंग था, वो क्या होना था उससे ज्वाइन, उससे भी जुड़ना था, चाहता था। ठीक है, दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम, और वे क्या करते, हमेशा उससे दूरी बना के तैरते थे, यानी कि हमेशा उससे दूर जाके तैरते थे। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, और उसको हमेशा वो क्या करते थे, वो हमेशा अकेला ही रहता था, अकेला छोड़ देते थे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे द अगली डकलिंग स्वैम बेटर दैन द अदर डकलिंग which did not please them at all. They teased him about his the ugliness. His the only friend was his mother. Other ducks told his mother, "All your the duckling are the smart, but this big the fellow looks so different. Why is the so ugly?" His mother only said his name. He is mine and I love him too. ठीक है, मैंने इसका मतलब क्या है, जो अगली डकलिंग था ना, वो क्या था, दूसरे डकलिंग से क्या करता था, बहुत स्वयं अच्छा करता था, लेकिन वो क्या करते थे, उसको उस चीज़ से पूरी तरह से आनंद नहीं रहता था, उसको आनंद नहीं आता था उसको। और वे जो 6 बच्चे थे ना उसके, जो लड़के लड़की थे यानी डकलिंग के, उसको चिढ़ाते थे। ठीक है, अगली डकलिंग को, ठीक है, अगली नेस में भद्दा होने के कारण, और उसको ना केवल फ्रेंड, उसकी मम्मी, ओनली फ्रेंड उसकी मम्मी थी, केवल उसकी फ्रेंड कौन थी, उसकी मम्मी। और अदर डक उसको बताते थे, अदर डक्स बताते थे कि आप क्यों इतना स्मार्ट हो। ठीक है, यू ऑल योर डकलिंग, आपके तो जितने हैं सब स्मार्ट है, बट दिस बिग द फेलो लुक सो डिफरेंट, लेकिन इसका क्या है, बहुत बड़ा है और कैसा है, डिफरेंट दिखता है, और ये क्या है, बहुत भद्दा दिखता है। क्यों, मम्मी बोलती है ना उसकी, हिज मदर वन से, उसकी मम्मी बोलती है ही इज़ माइन, केवल वो मेरा है, एंड आई लव हिम, और मैं उसको प्यार करती हूँ बहुत, हिम टू। ठीक है, उसको प्यार मैं उसको प्यार भी करती हूँ। ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, एट लास्ट फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक, ही मेड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड द स्वैम अवे विद द रिवर। ठीक है, एटलीस्ट मीन्स अंत में, और जो क्या होता है, बहुत अकेला रहता है, फीलिंग मीन्स महसूस करने लगता है और दुखी होने लगता है। और अगली लिटिल डकलिंग क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय लेता है, यानी कि डिसीजन लेता है, लीव मीन्स छोड़ के जाने के लिए, लेक मीन्स क्या होता है, झरने को, लीक मीन्स क्या होता है, झरना, यानी कि झरने को छोड़ के जाने के लिए, लीव मीन्स छोड़ना होता है। ठीक है, लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, और डिसाइड मीन निर्णय। तो उसने क्या किया कि डिसीजन किया कि मैं जब अकेला रहता हूँ मुझे बहुत दुख महसूस किया, उसने लास्ट में उसने डिसीजन किया कि मैं इस झरने को छोड़ के चला जाऊँगा। ठीक है, चला जाता है, ही मेड इज़ द वे टू द रिवर एज, और मन जाके कहाँ चला जाता है, उसने एक नदी के किनारे चला जाता है, एंड द स्वैम अवे विद द रिवर, और वो क्या करता है, रिवर में क्या जाके तैरना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे उसका इमेज था। उसके बाद यहाँ पे वेर एवर द पुअर डकलिंग ट्राई टू द सीक शेल्टर, ही फाउंड डैट ही वॉज ऑलवेज द ridiculed बाय द अदर्स, स्मॉलर बर्ड्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स poked fun at him. He became the lonelier एंड मोर मिसरेबल। इसका मतलब ये पूरे पैराग्राफ का कि जब पुअर मीन्स क्या होता है, बेचारा, यहाँ पे पुअर मीन्स क्या हो जाएगा, बेचारा। ठीक है, बेचारा डकलिंग ट्राई किया, कोशिश किया शेल्टर खोजने के लिए, तो उसने पाया जाके अपने आप को, रेडिक्यूल्स मीन्स क्या करते थे, उसके मजाक उड़ाते, रेडिक्यूल्स मीन्स क्या होता है, मजाक उड़ाते थे, जो यहाँ मजाक उड़ाते थे उसके। ठीक है, रेडिक्यूल्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मजाक उड़ाते थे, रेडिक्यूल यहाँ पे लिखते थे, मजाक उड़ाते थे उसके। कौन कौन मजाक उड़ाते, छोटे जो
पक्षियाँ थे, छोटे छोटे पक्षियाँ, फिर जानवर, यहाँ तक इवन मीन्स यहाँ तक होता है, यहाँ तक कि जो मनुष्य भी थे ना बैंक पोक करते थे, मनुष्य भी उसको पोक मीन्स खोदते थे। पोक मीन्स क्या होता है? खोदना। खोदना यानी कि उसको किसी चीज़ से लेके खोदना, ऐसे ऐसे ढकेलना उस चीज़ को होता। और वो बहुत लोनियर मीन्स क्या होता है? अकेला हो गया, तो अकेला। एंड मिसरेबल मीन्स क्या होता है? उसके साथ बहुत अति चिड़चिड़ापन, वो अपने आप को उदास हो रहा है, क्या होता है? उदास हो गया था, उदासी, ठीक है, उदास हो गया था, ठीक है, अकेला और उदास होते गया वो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। By and by he grew bigger and stronger, but whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. He was afraid to look at his own reflection. He didn't. He hid himself if he saw anyone coming. इसका मतलब बाद में क्या होता है? बाय का मतलब क्या होता है आपका? बाद में, ठीक है। उसके बाद या जब ही मिस हुआ, ग्रे मिस बड़ा हुआ, ठीक है, ग्रे मिस क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो कैसा था? बहुत ग्रे मिस जब वो बढ़ता गया, बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होगा? बड़ा। और स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होगा? मजबूत होना। जब वो बड़ा हो गया ना तो क्या हो गया था? स्ट्रॉन्गर हो गया था और मजबूत हो गया था। लेकिन जब वो देखा अपने आप को रिफ्लेक्शन में, अपने आप की प्रतिबिंब यानी अपने आप को, स्वयं को देखा, रिफ्लेक्शन। ही थॉट, उसने सोचा, ठीक है। थॉट मीन्स क्या करता है? सोचा। उसने थॉट में क्या सोचा, उसने देखा कि आई लुक सो अगली, मैं तो बहुत भद्दा देखता हूँ। ही वॉज अफ्रेड, डर गया था। लुक इज अपने रिफ्लेक्शन को देखने की, मैंने अपने फेस को देखने के लिए, अपनी छाया कह सकते हैं आप, देखने के लिए, छाया को देखने के लिए, ठीक है। और उसने खुद से छुपा लिया। सा एनी वन कमिंग, कोई भी आता था ना वो छुपा लेता था किसी के आने। सा मीन्स क्या हाइड मीन्स क्या होता है? छुपाना, छुपाया यहाँ पे हो जाएगा स्वयं। हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को छुपा लिया। जब कोई एनिमीज कोई आता था, एनिमीज क्या था? कोई आता था तो छुपा लेता था, ठीक है। इसका हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। One day when he was hiding among the reeds, he saw the flock of the graceful white swan. He swam past. They were most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself. एक दिन, वन डे मीन्स क्या होता है? एक दिन। वन डे मीन्स क्या होता है? एक दिन। जब उसने छुप रहा था, रीड्स मीन्स क्या होता है? झाड़ी, जो किनारा होता है ना, पानी की, तालाब के किनारे, जो बोलते हैं ब्याया, हम बोल सकते हैं उस चीज़ को, ब्याया, कुंज विंज बोल सकते हैं उस चीज़ को। रीड्स होती है जो खरपतवार रहते बड़े बड़े, तो उसके पीछे जब वो छुप रहा था ना, तो उसने देखा फ्लॉक करते एक सुंदर सा, वाइट मीन्स ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर सा। वाइट मीन्स सफ़ेद। स्वैन मीन्स क्या होता है? हंस स्विम करते हुए आ रहा था पास्ट, ठीक है, आया था वहाँ पे, गुजरा उस सीजन। तो उसने क्या किया ना, वे बहुत क्या थे? सुंदर पक्षी थे। उसने देखा, ही हैड द, यहाँ देखा, इवन मीन्स यहाँ देखा, वाह हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत होता है यहाँ पे, अद्भुत बोल सकते हैं, कितना सुंदर दिखा उनको। ही सेड, उसने क्या कहा? खुद से कहा। हिमसेल्फ मीन्स क्या होता है? स्वयं। हिमसेल्फ मीन्स क्या होता है? स्वयं, ठीक है, लिख लेने का ये सारी चीज़ें आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है। उसके बाद क्या आता है? दे केम विंटर विथ कोल्ड winds and the snow without any the shelter. The poor duckling was frozen in the snow. A kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. मैंने इसका मतलब ये होता है कि when मीन्स तब क्या होता है? विन मीन्स क्या होता है? तब। के मीन्स आया। विंटर मीन्स ठंडी। जब ठंडी आई तब कैसी ठंडी आती है? विंड, कोल्ड विंड मीन्स क्या होते हैं? जो आपकी ठंडी ठंडी हवा चलती है। स्नो मीन्स बर्फ़ के साथ आती है ना। विदाउट एनी शेल्टर, मीन विदा शेल्टर मीन्स क्या होता है? बिना घर का। पुअर मीन्स क्या होता है? बेचारा डकलिंग का जो बच्चा था, बेचारा, ठीक है, उसने फ्रोजन मीन्स क्या होगा? जम गया था। मैंने जमना किस में? स्वयं में। स्वयं मीन्स क्या होता है? बर्फ़ में वो क्या होता है? जम गया था, ठीक है, बर्फ़ में वो जम गया था। कौन जमा था? बिना घर उसको नहीं मिला, घर नहीं था उस, तो क्या हुआ था? जब ठंडी आई ना पूरी हवा के साथ, बर्फ़ के साथ, तो क्या होता? उसमें बेचारा डकलिंग जम गया था। और अ काइंड मैन सा, एक क्या करता है? एक दयालु आदमी उसको देखता है। ही ब्रोक द सा एंड सेव द डकलिंग। और क्या करता है? उस ब्रोक में क्या होता है? तोड़ देता है।
तोड़ देता है। स्नो मीन्स बर्फ़ को, ठीक है, बर्फ़ को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उस डकलिंग की जान बचा लेती है। सेम मीन्स क्या होता है, बचाना, बचाना, ठीक है, बचा लेता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, soon it was spring. The duckling had now gained a lot of the strength again. He found his way to the river's edge and swam further away. One fine morning, when he flapped his wings against his side, he rose high into the air. He flew on and on till he found himself in a beautiful fragrant garden from the thickest close by the cave tree. ठीक है, इसका मतलब जब जो ही स्प्रिंग मीन्स क्या होते हैं, बसंत, स्प्रिंग मीन्स क्या होती है, बसंत, यानी बसंत का मौसम कब आता है, फरवरी मंथ में। कौन सा मंथ में आता है, फरवरी मंथ में आता है, ठीक है। जब ये फरवरी मंथ में आता है तो आता है तो क्या करता है, डकलिंग क्या करता है, अपने आप को फिर से स्ट्रेंथ कर लेता है, मन मजबूत होता है और क्या करता है, पुनः वापस से ही फाउंड हिज अवे टू द, और फिर वापस से क्या करता है, तुरंत जाता है, जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है, जब उसकी जान बचा देता है तो रिवर के किनारे जाता है और वहाँ पे क्या करता है, उसने फिर तैरना शुरू कर देता है, ठीक है, नदी के एज के किनारे, मैंने नदी के किनारे जाके, ठीक है, उसने तैरते हुए पाया। वन फाइन वन, एक दिन सुंदर, फाइन मीन्स क्या, सुंदर सुबह, ठीक है, अच्छे दिन था उसके ना सुबह, जब फ्लैप करते हुए, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाते हुए, ठीक है, फड़फड़ाते हुए, ठीक है, फड़फड़ाते हुए अपने विंग्स मीन्स क्या था, पंखों को, ही आगे मीन्स उसके खिलाफ, मैंने एक दूसरे के खिलाफ, मैंने फड़फड़ाते दोनों पंखों को जब साइड से उड़ा ऊंची हवा में, और एक के बाद एक उसने पाया, खूब सुंदर, क्या पाया, ब्यूटीफुल गार्डन, और खुशबूदार गार्डन के साथ उसने पाया, ठीक है। और थिकेस्ट उसके पास लोग थे, के मीन्स आए हुए थे, 3 लोग, कौन दिख रहा है यहाँ पे, 3, 1 देखो 1 2 3, 3 लोग आए थे, ठीक है। देखते हैं ये लोग कौन थे तीनों, ठीक है। और ये देखिए तीनों कितने सुंदर इस डायग्राम और पिक्चर में दिखाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल वाइट स्नो रसलिंग द फीदर्स इन ग्लाइडिंग लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर। और ये जो तीनों सुंदर स्वैन थे ना, यानी कि हंस थे, स्वैन मीन्स क्या होता है, हंस, रसलिंग करते हुए यानी कि तैरते हुए उस चीज़ को अपने पंखों से ग्लाइडिंग करते, धीरे धीरे हल्के हल्के पानी के ऊपर, सॉफ्ट, ठीक है। द डकलिंग रिमेंबर द लवली बर्ड, डकलिंग को याद, जो छोटा सा लवली बच्चे को याद आया। ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग टू बी विद देम, ठीक है। ही मेड ऑफ हिज द माइंड टू द अप्रोच देम टू, नो मैटर हाउ बैडली दे द ट्रीटेड हिम लेटर ऑन, ठीक है। अब ये सोच रहा है इस स्टोरी में ना, आप लोग को बोलोगे ये क्या हो रहा है, तो देखो जो ये तीनों स्वैन थे ना, जब वो तैरते तैरते ग्लाइडिंग करते, ग्लाइडिंग मीन्स तैरने, धीरे धीरे स्विमिंग करते हुए वहाँ पे आते हैं तैरते हुए, तो इनको, इस बच्चे को ना जो छोटा सा लवली बर्ड्स था उसको याद आ जाता, रिमेम्बर में क्या याद आया था कि जो वो था ना, वो डरता था उनसे मिलने के लिए, और उसने स्टेज मीन्स क्या होता है, अजनबी, बिलोंगिंग, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है, पीछा करना बच्चा होता है, ठीक है, पीछा करना, टू बी उनके साथ पीछा करते हुए वो महसूस कर रहा था ना कि मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, मैं उनका पीछा भी कर रहा हूँ, और अजनबी वो लोग हैं। ही मेड अपना, उस मेड मीन्स बना लिया, अब क्या कि उसने बना लिया, अपना दिमाग फिट कर लिया, बना लिया, क्या बना है, अपने माइंड में सेट किया, अप्रोच मीन्स दृष्टि से, किस दृष्टि से, मिलने की दृष्टि की, जो कुछ मामला होगा, मैटर मीन्स क्या होगा, मामला, ठीक है, मामला, जो कुछ मामला होगा, बुरा होगा, कैसा भी होगा, ट्रेड करेंगे मेरे साथ, लेकिन बाद में मैं उनसे क्या करूँगा, मिलूँगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी स्टोरी थी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोलता है, फिर बोल रहा है यहाँ पे कि ही swam toward the beautiful birds and bobbed his head down to the surface of water, and what did he see in the clear stream below? His one image no longer a dark grey ugly bird but a graceful and beautiful swan. The other swan swam round the newcomer and the welcome him. इसका मतलब कि ही स्वयं जब वो तैर टूअर्स उसकी तरह, सुंदर पक्षी की तरह, वो मीन्स अपने शरीर को ऐसे बो करना, झुकाते हुए नीचे सर पानी की तरह, ठीक है। और क्या किया उसने, देखा, क्या देखा, क्लियर देखा, स्ट्रीम बिलो, नीचे की तरफ देखा, स्ट्रीम मीन्स साफ सुथरा तैरते हुए, ही ओन अपने
इमेज को लॉन्गर, कोई डार्क नहीं था, ठीक है, न कोई ज़्यादा डार्क नहीं था, ग्रे नहीं था, अगली नहीं था, अब वो ठीक है, अगली बदसूरत नहीं था, बट ग्रेसफुल, सुंदर हो गया था, एकदम सुंदर। ग्रेसफुल मीन्स एकदम अच्छा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर ही होता है, ठीक है। स्वैन हो गया था, वो किस तरह में कन्वर्ट हो गया था, स्वैन बन गया था, ठीक है। अब वो अगली डकलिंग नहीं रह गया था, वो ना उसका ग्रे था, उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। द अदर स्वैन स्वैम द राउंड द न्यू कम, और जो दूसरे लोग थे ना स्वैम यानी कि हैं उसके तैरते हुए चारों तरफ से उसका वेलकम किए, उसका स्वागत किए नए स्वैमर का जो बच्चा था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है पैराग्राफ में, द बर्ड डैट हैड लिव अ मिसरेबल लाइफ एज एन अगली डकलिंग वॉज द स्वैन आफ्टर ऑल ही कर्व हिड द स्लेंडर नेक एंड द cried joyful from the depth of his heart. I never dream of such the happiness as this the world I was and the ugly duckling. अब ये बोल रहा है ना कि जो छोटा सा अगली डकलिंग बच्चा था वो बोला कि मैं कैसा लिव में रहा करता था, ठीक है, रहता था यहाँ की बात की जा रही, लिव में रहता था, ठीक है, रहता। मिसरेबल मीन्स क्या, उदास रहा करता था अपनी ज़िंदगी में, उदास, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन में उदास रहा करता है, ठीक है। अगली डकलिंग पहले मैंने आफ्टर मीन्स पहले, स्वैन जब हंस नहीं था, ही कर मीन्स घुमावदार होता है, ठीक है, घुमावदार। सिलेंडर मीन्स क्या होते हैं, एक को घुमावदार, नेक मैंने ऐसे जब कर्व हो जाती है ऐसे नेक हो जाती है ना, ये घुमावदार हो जाती है। सिलेंडर मीन्स पतला हम कह सकते हैं, एकदम सुंदर, सुरीली, क्या बोलते थे उसका, सुराही, क्या बोलेंगे हम, सुराही, ठीक है, सुराही की तरह उसकी जो गर्दन थी वो। और उसने क्या किया, बहुत तेज़ से रोया। किसी चीज़ ना हम जब रोते हैं ना, जब हमें खुश होता है ना, बहुत अपने अंदर से रोते हैं, एकदम गहराई से अपने दिल से, एकदम खुशी से, जॉयफुल में खुशी से उसने रोया, ठीक है। आई नेवर ड्रीम, मैंने इस कभी नहीं देखा था, सच हैप्पीनेस, कितना खुशी की बात है ये चीज़, वाइल आई वॉज द अगली डकलिंग, जब मैं अगली डकलिंग, मैंने उस बोला कभी इतना सपना भी नहीं देखा था कि मैं ऐसे हो जाऊँगी, ठीक है। कभी लाइफ में कुछ होता है ना यार, तो लगता है कि सच में हम लोग ऐसे होते थे, कितना अच्छा होता है सच में। तो ये वीडियो कैसी लगी, आई होप कि सबको पसंद होगा बच्चा, तो सब लोग आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और बताइएगा किस पे आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, कैसे चाहिए, कौन सा क्लास का चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस